इंतहाई अदब और एहतराम के साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल्ला फैज़ साहब को दावत देता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। अब्दुल्ला फैज़ साहब जो मरकज़ी सेक्रेटरी हैं SIO के, पेशे से इंजीनियर हैं और इससे कबल तेलंगाना स्टेट के स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और रुकन जमात इस्लामी भी हैं। मोहतरम अब्दुल्ला फैज़ साहब माइक पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा ज़िम्मेदारान, मुअज़्ज़िज़ शहर के अफराद, SIO के ज़िम्मेदारान और मेरे सामने बैठे ख़वातीन, हज़रात और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ही खुशी और मसरत का मौका है कि SIO संभल की जानिब से एक मुसलसिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अलग अलग प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ चलाए गए और इख्तिताम में इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के साथ इसका इख्तिताम, इस मुहिम का, इस बड़ी मुहिम का, इस मुक़द्दस मुहिम का इख्तिताम किया जा रहा है और आप तमाम यहाँ पर उस इख्तिताम को की शहादत देने यहाँ पर जमा हुए हैं। जब कभी मैं इस तरह नौजवानों को अपने सामने देखता हूँ तो एक मशहूर वाक़या उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का याद आता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक इसी किस्म के एक हॉल में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे थे और हज़रत उमर ने अपने साथियों से पूछा कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें कोई ख्वाहिश पूछने की इजाज़त दी और उसको पूरा करने का वादा किया तो तुम क्या ख्वाहिश करोगे? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रहने वाले लोग भी बहुत ही खद्दावर अशख़ास थे। उन्होंने कोई चीज़ अपने लिए नहीं मांगी बल्कि अल्लाह के दीन के लिए मांगी। एक सहाबी खड़े हुए और बताया कि मैं मांगूंगा अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे इस हॉल भर के, इस कमरे भर के अशरफियाँ, माल व मता अगर दे दे तो मैं उसे अल्लाह के लिए खर्च कर दूंगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। फिर एक सहाबी ने उठा और कहा कि इस हॉल भरकर अगर मुझे सोना चांदी दे दे तो वो मैं अल्लाह के राह में सर्फ कर दूंगा। अल्लाह के राह में इंफाक करना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, अच्छी ख्वाहिश है। एक और सहाबी उठे और बोले कि हीरे जवाहरात अगर अल्लाह ताला मुझे दे दे इस हॉल भरकर, इस रूम भरकर, तो मैं वो से अल्लाह के राह में सर्फ कर दूंगा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले कि बहुत अच्छी दुरुस्त ख्वाहिश है, बहुत अच्छी ख्वाहिश है। एक सहाबी उठे और पूछे कि ए उमर, अगर इस तरीके की ख्वाहिश अल्लाह ताला अगर आपसे करता है तो आप क्या ख्वाहिश करेंगे? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तारीख़ के 3 मिसाली नौजवानों के नाम लिए। इस्लामी तारीख़ के अगर मुताला करे तो बेहतरीन किरदार, बेहतरीन इल्म, बेहतरीन उलूम फ़नान के माहिर 3 सहाबी थे जिनका उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नाम लिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे अब्दुल्ला इब्न मसूद, माज़ बिन जबल और हुज़ैफ़ा इब्न यमान जैसे नौजवान नसीब करे। अल्लाह ताला मुझे अब्दुल्ला इब्न मसूद, हुज़ैफ़ा इब्न यमान और माज़ बिन जबल जैसे नौजवान नसीब करे और मैं उन्हें अल्लाह के राह में लगा दूंगा। सबसे बेहतरीन ख्वाहिश इंसानों की हो सकती है, सबसे बेहतरीन ख्वाहिश इस संबल में रहने वालों की यह हो सकती है कि अल्लाह ताला हमको सालेह नौजवान, उलूम व फ़नून के माहिर नौजवान
मिले, सबसे बेहतरीन एसेट हमारा ये है कि यहाँ सामने बैठे हुए नौजवान ख़वातीन और नौजवान भाई मेरे, ये हमारा सबसे बेहतरीन एसेट है। अगर इनके अंदर साले किरदार को हम लाने में कामयाब हो जाएं, इनके अंदर सलाहियत को भरने में अगर हम कामयाब हो जाएं, इनके अंदर हम इल्म फ़नून के हासिल करने के जज्बों को हम परवान चढ़ाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह संभल की तारीख़ अगले ही चंद सालों में बदल सकती है। हम अगर मुताल्ला करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, इस्लामी तारीख़ का, तो काफ़ी सारे नौजवान ही थे जिन्होंने तारीख़ का रुख बदला है। हज़रत अली जब इस्लाम कबूल करे, कमज़ोरी की हालत में 9 साल उनकी उम्र थी। मुसैब बिन उमर जो बहुत ही रईस सहाबी थे, वो भी एक नौजवान थे। उसामा बिन ज़ैद जो 19 साल के नौजवान थे, जो बड़े बड़े लश्करों के कमांडर थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसकी जो है कमान सौंपी थी। ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जाफ़र इब्न अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे बड़े बड़े कमांडर बिल्कुल 20 से 30 साल की उम्र के नौजवान रहे। तो ये लोगों ने, आप सब तारीख़ पढ़े होंगे, सीरत पढ़ रहे होंगे, तो इसमें ये नाम आपके सामने आए होंगे। तो ये तमाम नौजवान थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम मकसद को, उस अजीम मिशन को पूरा करने में, उसमें रंग भरने में अपनी जान, अपना वक्त, अपनी सलाहियत और अपनी तमाम चीज़ों को लगा दिया था। अजीज दोस्तों, नौजवान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मूवमेंट में, किसी भी तहरीक में, किसी भी मकसद को अचीव करने के लिए। उसकी वजह यह है कि नौजवान के अंदर कुछ इनहेरिटेंट सिफात होते हैं, कुछ फितरी सिफात होते हैं हर नौजवान के अंदर। सिर्फ जो है वो जवान अपने हेयर स्टाइल से, अपने ड्रेस से, अपने जूतों से, अपने चलने फिरने के अंदाज से नौजवान नहीं होता, बल्कि उसके अंदर अलग अलग किस्म के क्वालिटीज़ होते हैं जो उसे नौजवान बनाती हैं। वो अज़्म व इरादी का पुख्ता होता है कि कोई चीज़ को अगर ठान ले तो वो करता है, वो ज़िद्दी होता है, वो जो है किसी भी हाल में अपने विजन को, अपने गोल को, कोई काम अगर करना चाहता है तो कर देता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अगर उसे समझ आता है कि ये काम करने का है, ये काम से मेरा फ़ायदा हो सकता है, तो वो कर देता है, अगर उसको समझ में आ जाए। उसके अलावा नौजवान के अंदर एक किस्म की इस्तराब रहता है, इत्मीनान नहीं रहता, सुकून नहीं रहता, बेचैनी रहती है कि वो कुछ ना कुछ करे, स्टेटस को से मुतमईन नहीं हो जाता कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, बल्कि वो चेंज चाहता है, वो बदलाव चाहता है। और उसके साथ साथ वो आइडियलिज्म को मानता है कि जो कुछ भी हो वो परफेक्ट हो, बेहतरीन हो, सही अंदाज में हो। उसके साथ साथ उसके अंदर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड रहता है कि वो रिस्क लेता है, वो जो है डरता नहीं है, वो प्रैक्टिकलिटी के जाल में फंसता नहीं है। जिस तरीके से अगर हम तमाम नौजवान हैं, आप लोग घर में कुछ आइडिया आपके घर वालों के सामने रखते होंगे, तो आपके वालिदैन या आपके घर के बुजुर्ग ये बताते हैं कि ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो है मुमकिन नहीं है, अमली मैदान में इम्पॉसिबल हो सकती है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें बुजुर्ग हजरात बताते। मगर उसके बावजूद वो जो है प्रैक्टिकलिटी को मानता नहीं, बल्कि वो रिस्क लेता है। और कई बार जो हज़ारों लोग बोलते हैं कि ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, उसको प्रैक्टिकल करके बताता है, वो रिस्क लेता है। उसके साथ साथ वो एक्सपेरिमेंट्स करता है अलग अलग किस्म के, वो जो है ट्रेडिशनल तरीक़े को नहीं अपनाता, बल्कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करता है। ये कुछ ख़ास खुसूसियात नौजवानों में होते हैं, वो चाहे साले हो या ना हो। उसके अलावा कुछ साले खुसूसियात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम देखें तो नौजवानों को अपनानी ज़रूरी है आज के इस दौर में। पहली सिफत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सब
सीरत क्विज अटेम्प्ट किए हैं तो जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले क्या कहकर बुलाया जाता था। उनको सादिक और अमीन कहा जाता था। सादिक मतलब सच्चा। आज के इस प्रोपेगेंडा के दौर में, आज के इस झूठ और फरेब के दौर में, जहाँ पे हर जगह चाहे मीडिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबलीज हो, चाहे छोटी से छोटी हमारे गली के गुफ्तगू हो, हम जो है बहुत ज़्यादा झूठ फरेब के दलदल में फंसे हुए हैं। इस दलदल में से निकलने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमको सीखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बड़े बड़े गुनाहों का नाम लिए और बोले कि मुसलमान फला फला चोर हो सकता है, मुसलमान फला गुनाहगार हो सकता है, जानी हो सकता है, मगर मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। तो मोमिन को अगर मुसलमान बन के रहना है तो वो झूठ से, अपनी जबान की जो गुनाह है, झूठ है, उससे बचने की कोशिश करे, लफ्फाजी से बचने की कोशिश करे। उसके साथ साथ अमानतदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सादिक भी थे और अमीन थे। उनके दुश्मन भी उनके पास अमानत रखते थे। आज के इस दौर में जब अमानतों का कोई लिहाज नहीं रखा जाता, अमानतों में बारहा तौर पे खयानत होती है, बड़े बड़े करप्शन के केसेस हम जो है रोज़ाना सुनते रहते हैं। बड़े मोहतरम लोगों से जो है हम सुनते हैं कि ताल्लुक़ से हम सुनते हैं कि उन्होंने किसी किस्म का गबन किया है। छोटे से छोटे हमारे मसाजिद के कमेटी हो या मदारिस हो या पार्लियामेंट हो या हमारे ऐवानात हो या रेलवे बोर्ड हो, कोई भी सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इस अमानतदारी में पीछे है। हम लोगों के अमानतों में खयानत करते हैं। हमको चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े से अपने दुश्मनों की भी अमानतों के पासदारी की है, उनकी हिफाजत की है, उस तरीक़े से हम जो है अमानतों का लिहाज करें, अमानतों की पासदारी करें। और उसके साथ साथ नौजवानों के अंदर एक ऐसी जुस्तजू हो इल्म को हासिल करने की। हम सीरत का एक कंपटीशन यहाँ पर SIO यूपी वेस्ट और संभल ने ऑर्गेनाइज किया है। उसका एक बड़ा मकसद ये है कि हम सीरत से अटैच्ड हों, सीरत से जुड़ जाए, सीरत को पढ़े, सीरत को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुरान अगर पढ़ना चाह रहे, कुरान को अगर समझना चाह रहे, तो कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अजीज़ दोस्तों, हम सीरत को पढ़ें। उसके अलावा दुनिया में जो भी उलूम है, उन उलूम को हासिल करने की जुस्तजू हमारे अंदर हो। उसके साथ साथ नौजवानों की एक और सिफत होती है कि वह हक़ के लिए डट जाते हैं, हक़ के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में उनके आसपास 40 भी मुसलमान नहीं हुए थे। बिल्कुल इब्तिदाई दौर में 20 के आसपास मुसलमान थे। बिल्कुल कमज़ोर हालत, कोई फ़ौज नहीं, कोई जंग नहीं, किसी किस्म का मिलिट्री अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके साथ नहीं थी। उस दौर में एक गरीब आता है मक्के में और फरियाद करता है कि मेरा फला फला रकम है जो अबू जहल ने गबन कर लिया। तो वो लोग बताते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, उनके पास जाइए, शायद वो आपका मसले को हल कर सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, कोई बड़ी सुपर पावर थे नहीं अल्लाह के रसूल उस दौर में। बिल्कुल 10-20 मुसलमान थे और वो भी बहुत ही कमज़ोर थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उसके साथ गए, अबू जहल के घर पे दस्तक दिया और बोला कि ऐ अबू जहल, इस गरीब का जो माल तूने गबन किया है उसे वापस कर दे। अजीज़ दोस्तों, अबू जहल बिना किसी चू चरा के अंदर जाता है, उसका माल लेकर आता है और उसे दे देता है। तमाशा देखने वाले तमाशा बीन लोग परेशान हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि अबू जहल के पास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जाएगा, आज फिर एक नया तमाशा होगा, लड़ाई होगी। मगर
उस किस्म का कोई लड़ाई होती नहीं है। और वो लोग जाते हैं अबू जहल के पास और पूछते हैं, क्या माजरा है अबू जहल, तू तो बड़ा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बहुत ही नकारता है, उनको सताता है, आज एक बात उन्होंने कही और तूने मान लिया। अबू जहल कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मोहम्मद के पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शद्दे किस्म के लोग हैं जो तलवारें लेकर खड़े हैं, अगर मैं नहीं देता तो वो मेरा सर कलम कर देते। अजीज़ दोस्तों, नौजवानों के अंदर ये सिफत हो कि कमज़ोर के साथ खड़े हो, हक़ गोही के लिए खड़े हो, और हम कितने ही कमज़ोर हों उस हालत में भी खड़े हों, अल्लाह ताला हमारी मदद उस हालत में करता है। उसके साथ साथ हमारे नौजवानों के अंदर सालेह किरदार हो, हम इबादत गुजार बने, अल्लाह के आबिद बंदे बने, अल्लाह के रहमान बंदे बने, और हम हया वाले हों, हमारी नज़रें नीची हों, हम जो है बेहयाई से बचे। हम जब अकेले में हो, तन्हाई में हो, तो अल्लाह की फ़िक्र, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह का तक़वा हम पर गालिब हो, अल्लाह की खशियत हम पे गालिब हो, अल्लाह का खौफ हम पे गालिब हो। हम तन्हाई में भी अगर हमारा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी जो है हम अपनी हया का ख्याल करें, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, और अल्लाह की खशियत में, खौफ में हम ज़िंदगी गुजारें, और ऐसे नौजवान हम बने जिसका किरदार बेदाग हो, सारा ज़माना उस किरदार की गवाही दे, ऐसे नौजवान हम बने। उसके साथ साथ एक सिफत मोहसिन, एहसान। एहसान एक ऐसी सिफत है अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पसंद करता है। अल्लाह ताला मोहसिनों को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। मोहसिन का मतलब यह है, एहसान का मतलब यह है, जो कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है एक्सीलेंस के लिए, परफेक्शन के लिए, बेस्ट हासिल करने के लिए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। कंट्रीब्यूट करना है तो बेस्ट तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी खूबसूरती को निखारने की कोशिश करेगा, किरदार की, अपने स्किल सेट की। अगर पढ़ रहा है तो वो बेहतरीन स्टूडेंट बनकर निकलेगा अपने कैंपस में से, अखलाक में सबसे आला हो, किरदार में सबसे आला हो। कोई सब्जेक्ट पर पेपर लिख रहा है तो सबसे बेहतरीन जमाल के साथ लिखने वाला हो। तो ये एहसान वाली सिफत के लिए हम जद्दोजहद करें। उसके साथ साथ मैं आपको दावत देता हूँ कि यहाँ पर नौजवान है और ख़वातीन भी, नौजवान ख़वातीन भी है, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप लोग SIO GAO से जुड़े। ये एक जमयत है, एक इज्तिमाइयत है, ये एक ऐसी इज्तिमाइयत है जो कि हमको तैयार करती है अपने किरदार को निखारने के लिए, हमको अल्लाह के करीब लेके जाने की, और साथ ही साथ दुनिया में जो बड़े बड़े गुनाह हैं उससे बचाती है। एक सालेह इज्तिमाइयत है जो सिर्फ आपको पाबंद ही नहीं बनाती, बल्कि उसके साथ साथ हमारे अंदर जो मोहसिन वाली सिफत, एहसान वाली सिफत है, एक्सेल करने वाली सिफत है, वो भी पैदा करने के लिए मदद करती है, हमारी तरबियत करती है। अजीज़ दोस्तों, SIO के साथ, GAO के साथ, जिस जमयत के साथ हम सब जुड़े, और एक विज़न जो SIO का विज़न हो, हम एक विज़न बनाएं। यहाँ पर शहर के बुज़ुर्ग भी है, हम एक विज़न बनाएं कि संभल को हम 10 साल में किस तरीके से देखते हैं। आप तमाम लोग इस शहर के नौजवानों को इस तंजीम के साथ, इस जमयत के साथ जोड़ दें, और जोड़कर ये अहद करें कि 10 साल हम मेहनत करेंगे संभल के कोनों कोनों में जाकर, और यहाँ से इलिटरेसी को मिटाएंगे। यहाँ का हर स्टूडेंट पढ़ने वाला बनेगा, सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बनेगा, बल्कि वो एक्सेलेंस हासिल करने वाला बनेगा। वो जो है आला तालीम भी हासिल करेगा, और उसके साथ साथ वो मोमिन भी बनेगा, मुसलमान भी बनेगा, एक मोहसिन भी बनेगा, अपने अंदर सलाहियत भी रखेगा। वो पार्लियामेंट में जाएगा तो हक गोही करेगा, वो यहाँ से निकलकर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा और कंट्रीब्यूट करेगा। वो जब बिजनेस में जाएगा,
बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स को डेवलप करेगा तो वो अमानतदार होगा, अमानत में ख़यानत नहीं करेगा, ईमानदार होगा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ जो है हम कोशिश करें कि संभल के घर घर जाएं, नौजवानों को अपने इस मकसद के लिए तैयार करें कि वो तालीमी तौर पे भी आला तालीमी तौर पे भी आला मकसद रखे, माशी तौर पे भी आला मकसद रखे, देने वाले बने, लेने वाला हाथ ना बने हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम 12 जुमा के खुतबात में सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन हाथ देने वाला हाथ है, लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो हम यहाँ पे माशी तौर पे भी जो है बड़ा मकसद रखने वाले बने, सियासी तौर पे भी कंट्रीब्यूट करने वाले, अमानतदार और सच्चे पॉलिटिकल नौजवान यहाँ से निकले और कंट्रीब्यूट करें मिल्लत को। अजीज़ दोस्तों, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप लोग इस तंजीम से जुड़ें। और आखिर में मैं हम सबको अपने आप को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, हम जो है गुज़रने वाले हैं। नौजवानों की एक अहम सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबा बताते हैं, तस्करा करते हैं अपने महफिलों में कि मैं मौत को इतना करीब देखता हूँ। एक सहाबी बताते हैं कि मैं मौत को इतना करीब देखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर मैं सांस लेता हूँ तो मुझे डर है कि मैं सांस छोड़ पाऊँगा या नहीं। एक और सहाबी की रिवायत है कि वो बताते हैं कि मुझे डर है कि मैं अगर पलक झपकता हूँ तो खोलूँगा या नहीं। तो मौत को हम अपने करीब जाने। जो लोग अपना वक्त को खलील समझते हैं, छोटा समझते हैं, तंग समझते हैं, वो लोग ज़्यादा जिद्दोजहद करते हैं, वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों से खुश नहीं हो जाते, मुतमईन नहीं हो जाते, इत्मीनान हासिल नहीं कर लेते, बल्कि बड़ा गोल रखते हैं। और जितना वक्त अल्लाह ताला ने उनको दिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिद्दोजहद करने की कोशिश करते हैं। हम समझे, हमारा यकीन ये हो कि हमारे पास वक्त कम है, हमको अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के सामने खड़ेना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चेहरा दिखाना है। और जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस महफिल में होंगे, क्या हम शर्मसार होंगे या अल्लाह ताला हमको उस दिन इज़्ज़त बख्शेगा? हमारी ज़िंदगियों के, हमारी पूरी ज़िंदगी का लब्बे लुबाब उस दिन रख दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी की जो जिद्दोजहद है, जो भाग दौड़ है, वो बेकार और रायगा हो जाएगी अगरचे हम उस दिन कामयाब ना हो। उस दिन अगर हम शर्मसार हो गए तो ये जो वक्त हम यहाँ पर गुजार रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई माने नहीं। अगर हम उस दिन कामयाब हो गए तो ये जो वक्त है वो वक्त काउंट होने वाला वक्त है, हिसाब में आने वाला वक्त है। हम कोशिश करें कि हम हर लम्हे को काउंट में लेकर आए, हम हिसाब देने के लिए जिद्दोजहद करें और उस वक्त के लिए तैयारी करते रहें। उस वक्त के आने से पहले उस वक्त की तैयारी हम हर लम्हा, हर सेकंड करें। हर दिन हम हमारा जायज़ा लें, हम हमारी मिल्लत का जायज़ा लें, हम इस मिल्लत के लिए क्या कर सकते हैं उसकी सोचें। हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम उसका सोचें। हम अपने घर को कैसे बेहतर बना सकते हैं हम उसका सोचें। अजीज़ दोस्तों, जब हम सब मिलजुल कर अपने आप की इस्लाह कर सकते हैं, करेंगे, और उसके साथ साथ अपने घर की इस्लाह करेंगे, घर को तैयार करेंगे, अपने समाज को तैयार करेंगे, और एक खूबसूरत समाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत की बुनियादों पर तामीर होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ होगा, और वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह के सामने जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल करे, अल्लाह ताला हमको मोहसिन बनाए, हमको एहसान के लिए जिद्दोजहद करने वाला बनाए। अल्लाह ताला दुनिया में
मुसलमानों को सुरखरू करे। फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पर कहर बरपा है उसमें मुसलमानों के लिए आसानी पैदा करे। हमारे लिए, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी बहनों के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों और वहाँ पे बसने वाले तमाम आवाम के लिए जो है अल्लाह ताला अमन का गहवारा बनाए, मस्जिद अल-अक़सा को आज़ाद करे। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर जब जिद्दोजहद करके अल्लाह के सामने पहुँचेंगे तो अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान करे। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़ कौसर नसीब करे, पुल सिरात का सफ़र आसान कर दे और जन्नतों का वारिस बनाए, और सबसे अहम तरीन चीज़ अल्लाह का दीदार नसीब करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला फैज़ साहब का, जो आपके सामने अभी सीरत रसूल के हवाले से चंद बातें रख रहे थे। अब हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के से बिल्कुल एक कदम दूरी पर हैं। उससे पहले सदारती खिताब होगा। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आज की इस महफिल की शख्सियत, जिनका नाम हज़रत मौलाना ताहिर मदनी फ़लाही, आपका ताल्लुक़ ज़िला आज़मगढ़ से है। आपने जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से फ़जीलत की है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया। जामतुल फ़लाह में तकरीबन 40 साल से फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, हदीस और उसूल हदीस की तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और दावती और रिफ़ाही सरगर्मियों के लिए मुतअद्दिद ममालिक का दौरा, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर, पाकिस्तान और नेपाल के मुसलसल दावती दौरे आप करते रहते हैं। आपने तकरीबन निस्फ दर्जन किताबें भी तसनीफ़ की हैं। इस वक्त सेक्रेटरी शुबे मिल्ली उमूर जमात इस्लामी की फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी है आपकी, और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ भी आपके ऊपर मुसलसल 1990 से आप सरअंजाम दे रहे हैं। मिंबर राब्ता कमेटी यूपी, रुकन मजलिस शूरा जामतुल फ़लाह, सरपरस्त जामिया तैयबात कानपुर, मिंबर अल इत्तिहाद आलमी अल उलमा अल मुस्लिमीन हेड ऑफिस कतर, आप उसके भी मेंबर हैं। सरपरस्त मदरसा अन-निजाह ज़मीन रसूलपुर आज़मगढ़, मिंबर आल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत, मिंबर इदारा अदब इस्लामी हिंद, मिंबर तालीमी कमेटी जामियात तैयबात तूबा आज़मगढ़, मोतमद तालीम जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर आज़मगढ़, मिंबर संत स्कॉलर्स एसोसिएशन राब्ता उलमा अहले सुन्नत इस्तंबुल तुर्की, रुकन जमात इस्लामी हिंद और इस वक्त रुकन जमात इस्लामी मजलिस शूरा। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सदारती खिताब के लिए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, इस उन्वान पर खिताब के लिए आपको दावत देता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, है हक की शहादत, इस्लाम की दावत, है हक की शहादत, इस्लाम की दावत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील व मन याबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ईसाइयों जीआईओ के ज़िम्मेदारान, नौजवानों, तलबा, तालिबात, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ बच्चों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन,
आज दूसरी मर्तबा संभल की सरजमीन पर आने का मौका मिला है। कई बरस पहले मैं आया था। आज आकर जो खुशी और जो मसरत महसूस हो रही है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। ये दीनी जज्बा जो नौजवानों के अंदर, बच्चों के अंदर, तलबा के अंदर, तालिबात के अंदर और ख़वातीन के अंदर नज़र आ रहा है, ये एक सुबह नौ के तुलू की अलामत, एक इनकलाब की अलामत है। इस दीनी बेदारी की ज़रूरत है। ईसाइयों के ज़िम्मेदारान, जीआईओ की ज़िम्मेदार तालिबात मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने सीरतुन नबी पर एक बेहतरीन कंपटीशन का इनेकाद किया और संभल के सैकड़ों तलबा और तालिबात और नौजवानों ने उसमें शिरकत की। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की सीरत तैयबा को जानना और आपके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करना, ये हमारे ईमान का तकाजा है। और इसको जितना मजबूत किया जाएगा, ये एक ऐसा जज्बा है जो हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। अल्लाह के रसूल से बेपनाह अकीदत, अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत है। इस जज्बे को सही रुख देने की ज़रूरत है। इसको अगर सही रुख दे दिया जाए तो उम्मत के हालात बदल जाएंगे, नौजवानों के हालात बदल जाएंगे, हमारे घर बदल जाएंगे और हमारे मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। मैं आपके सामने जो मरकज़ी मौजू है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, इसको सामने रखते हुए चंद पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी के तकाज़े क्या हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत के तकाज़े क्या हैं। हमारा उन पर ईमान है और आप पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। इस ईमान के तकाज़े हैं, वफ़ादारी के तकाज़े हैं। उन तकाज़ों को हमें अपने सामने रखना चाहिए, अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए, अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि किस हद तक हम उनकी तकमील कर रहे हैं। आपने शुरू में आमिर उस्मानी की बहुत बेहतरीन नात जो माज़रत नात के नाम से है उसको सुना। उसमें बड़ा पैगाम, ज़ुबां पे दावे महरो वफ़ा बहुत कुछ है, सजी हुई है दरूदो सलाम की महफिल, मगर दिलों में गमे आखिरत का नाम नहीं, गमे हयात की चौखट पे सजदा रेज है दिल, न सोजो साज है दिल में, न आँख में आंसू खिले हुए हैं, अक़ीदत के फूल बेखुशबू। हमें तुम्हारी ग़ुलामी पे फ़ख्र है लेकिन भुला दिया कि ग़ुलामी का मुद्दा क्या है। वफ़ा को एक तख़य्युल बना लिया हमने, हमें शऊर नहीं मकसद वफ़ा क्या है। तलब तसव्वुर मंजिल से हो चुकी महरूम, खुद अपनी समते सफ़र भी हमें नहीं मालूम। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझें कि ईमान बिल रिसालत के तकाज़े क्या है, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो इस वफ़ा के तकाज़े क्या हैं, इसके मुतालबात क्या हैं, वो हमें अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। पहली चीज़, अल्लाह के रसूल से सबसे बढ़कर मोहब्बत होनी चाहिए। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी का हक़ अहले ईमान पर उनकी अपनी ज़ात से ज़्यादा है, अपनी जान से ज़्यादा है। हमारा हक़ अपना जितना हमारे ऊपर है उससे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ है। इसलिए कि हमारी हिदायत और हमारी रहनुमाई के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उससे बड़ी कुर्बानी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपने औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत न करे। तो ये मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादारी का तकाज़ा है, ईमान बिल रिसालत का तकाज़ा है। और अल्लाह का शुक्र है कि ये जज्बे मोहब्बत हमारे अंदर मौजूद। दूसरा जो इसका तकाज़ा है
वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत, आपके नक्शे कदम पर चलना, आपके उसवे हसना को अख्तियार करना। आपने हमारे लिए जो नमूना छोड़ा है उस नमूने को अपने निगाहों के सामने रखना। वो उसवे हसना भी है, वो उसवे कामिला भी है। हमें आपकी इत्तिबा करनी है, आपकी इताअत करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी मोहब्बत की कसौटी भी इत्तिबाए रसूल को करार दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो इत्तिबाए रसूल ये मोहब्बत इलाही की भी कसौटी है, अल्लाह से मोहब्बत की भी दलील और उसकी अलामत है। और अल्लाह के रसूल की पैरवी और आपकी इताअत ये जन्नत में जाने का ज़रिया है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके जो इनकार कर दें। क़ील व मन याबा या रसूल अल्लाह, लोगों ने कहा जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? आपने कहा मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, वो है इत्तिबाए रसूल, वो है इताअत रसूल, आपके नक्शे कदम पर चलना। तो आपसे वफा और आप पर ईमान का दूसरा तकाजा ये है कि हम आपकी इत्तिबा करें और आपकी पैरवी करें। ऐसा ना हो कि पैरवी गैरों की और मिदहत रसूलुल्लाह की, पैरवी गैरों की और मिदहत रसूलुल्लाह की। क्या मुनाफिक हो गई उम्मत रसूलुल्लाह की? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, आपसे अकीदत है, तो आपके नक्शे कदम पर चलना होगा, आपकी इत्तिबा करनी होगी, आपकी इताअत करनी होगी। अल्लाह के रसूल की तरफ से जो मिल जाए उसे ले लो और अल्लाह के रसूल जिस चीज़ से मना कर दें उससे रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल जो दे दें उसे ले लो और रसूल जिस चीज़ से रोक दें उससे रुक जाओ। यही ईमान का तकाजा है और यही अल्लाह के रसूल के साथ वफादारी और मोहब्बत का तकाजा है। तीसरा तकाजा यह है कि अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सुन्नत, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी पैगंबराना ज़िंदगी सर्फ कर दी, वो सुन्नत क्या है? वो सुन्नत है दावत और इस्लाह का काम करना, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना, लोगों की हिदायत के लिए फ़िक्रमंद होना, उसके लिए कोशिश करना, मुआशरे के इस्लाह के लिए कोशिश करना। अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सुन्नत ये है। इसीलिए आप उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कुल हाज़िही सबीली, ऐ नबी ऐलान कर दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन, मैं पूरे शरह सद्र के साथ अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। अना व मन इत्तबानी, मैं भी बुला रहा हूँ और जो मेरे मुत्तबईन हैं वो भी बुला रहे हैं। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का दीन एक अमानत है, अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, कुरान सबकी हिदायत के लिए आया है। अल्लाह के रसूल की सुन्नत और आपसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम इस पैगाम को आम करने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल का तारुफ कराएं, कुरान मजीद का तारुफ कराएं, दावत का काम करें, इस्लाह का काम करें। और अल्लाह के रसूल इतनी मेहनत करते थे, इतनी कोशिश करते थे कि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसने गवाही दी कि मोहम्मद तुमने दावत का हक अदा कर दिया। अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन था, आपने अबू जहल पर भी कोशिश की, बार बार मुलाकात की और अल्लाह का पैगाम रखा। एक बार आजिज आकर के उसने कहा कि मोहम्मद तुम क्या चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं गवाही दे दूं कि तुमने पहुंचाने का हक अदा कर दिया? लो आज मैं गवाही देता हूं कि तुमने पहुंचाने का हक अदा कर दिया, मेरा पीछा छोड़ दो। आप सोचिए कितनी मेहनत की होगी आपने, कितनी कोशिश की होगी आपने कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, वो गवाही दे रहा है कि आप दावत का हक आपने अदा कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, इस्लाम को फैलाइए, इस्लाम के पैगाम को आम कीजिए, रहबर इंसानियत का तारुफ कराइए, कुरान की तालीमात को फैलाने की कोशिश कीजिए और यकीन रखिए मुसलमानों की क़ुव्वत का सरचश्मा दावत है, मुसलमानों की हिफाजत का ज़रिया दावत है। यही तारीख़ बताती है
मुसलमान मुख्तलिफ इलाकों में गए और वहाँ उन्होंने इसी दावत के ज़रिए से लोगों के दिलों को फतह किया। ये अफजल तरीन काम है और मुसलमानों की क़ुव्वत का ये सरचश्मा है, इसको भूलना नहीं चाहिए और इससे अफजल कोई काम नहीं है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। आपके ज़रिए से एक इंसान को अगर हिदायत मिल गई तो ये आपके लिए दुनिया व माफिया से बेहतर है। ये सदक़े जारिया है, मुसलसल आपको अजर मिलेगा और मुसलसल आपको सवाब मिलता रहेगा। चौथा जो तकाजा है इस वफ़ा का वो ये है कि तज़किया की कोशिश कीजिए, तरबियत की कोशिश कीजिए, तालीम की कोशिश कीजिए। ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का पैगाम। अपना तज़किया कीजिए, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए, इबादत का एहतमाम कीजिए, अज़कार का एहतमाम कीजिए, अपने बाल बच्चों की तरबियत कीजिए, उनके अंदर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा कीजिए, आखिरत की फ़िक्र पैदा कीजिए। इस माहौल में जो माहौल ख़राबियों की तरफ ले जाता है, फसाद है, बिगाड़ है, अगर हमारी तरबियती बुनियादें मजबूत नहीं होंगी तो हम अपने बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, अपने नौजवानों को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें तरबियत का अच्छा नज़्म करना चाहिए, तालीम का अच्छा नज़्म करना चाहिए और घर के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, वक्त ज़्यादा नहीं है। आपके खादिम थे रबिया इब्न काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। रात में एक बार उठे, उन्होंने आपके लिए पानी का इंतज़ाम किया, आप ज़रूरियात से फारिग हों, आप वज़ू करें नमाज तहज्जुद के लिए। आपने वज़ू वगैरह जब कर लिया तो आपने कहा कि रबिया बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी क्या तमन्ना है, आज तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। अब आप सोचिए कि हम में से कोई होता वहाँ तो क्या मांगता, उसकी क्या आरजू होती, और इससे बड़ी शहादत का कोई वक्त किसी अहले ईमान के लिए आ नहीं सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि बताओ तुम्हारी क्या आरजू है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। तो जानते हैं एक खादिम, अल्लाह के रसूल का खादिम, उसने क्या कहा, उसने अपनी किस ख्वाहिश का इजहार किया, किस तमन्ना का इजहार किया। उन्होंने कहा अर्जू मुराफ़क़तक फिल जन्ना। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल दुनिया में आपकी रिफ़ाक़त हासिल है, मेरी तमन्ना है कि जन्नत में भी आपकी रिफ़ाक़त हासिल हो जाए। कुर्बान जाइए तरबियत, ये अल्लाह के रसूल की तरबियत थी कि एक खादिम की ये आरजू है, उसकी ये तमन्ना है, उसकी ये ख्वाहिश है कि आखिरत में भी जन्नत में भी अल्लाह के रसूल की रिफ़ाक़त नसीब हो जाए। आपने कहा कि रबिया कोई और बात मांगे होते, उन्होंने कहा नहीं मेरी ख्वाहिश बत यही है। आपने कहा ठीक है मैं दुआ करूँगा, कसरत सुजूद के ज़रिए मेरी मदद करो, अल्लाह की इबादत कसरत से करो, इस तरीके से तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो ऐसी तरबियत कीजिए, बच्चों के अंदर जन्नत की मोहब्बत पैदा कीजिए, आखिरत की फ़िक्र पैदा कीजिए, नजात की फ़िक्र पैदा कीजिए। अल्लाह और रसूल की रज़ा उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ हो, इसकी कोशिश कीजिए और बचपन से इसकी कोशिश होनी चाहिए। बचपन से जब कोशिश होगी तो ये चीज़ें उनके दिल और दिमाग में रच बस जाएंगी, उनके वजूद का हिस्सा हो जाएंगी। वो कहीं भी रहेंगे वो इस्लाम पर कायम रहेंगे और इस्लाम से हटने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। एक और पैगाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का है, इज्तिमाइयत की ज़िंदगी बसर कीजिए, नज़्म और ज़ब्त की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा यदुल्लाहि मअल जमाअह, अल्लाह की ताईद जमात के साथ होती है, इज्तिमाइयत के साथ होती है। अलग अलग रहेंगे तो अल्लाह की ताईद नहीं होगी, अल्लाह की नुसरत नहीं होगी। इस्लाम ने इबादत में भी इज्तिमाइयत की शान पैदा की है। नमाज हम जमात के साथ पढ़ते हैं, रोज़े हम एक साथ रखते हैं, हम बैतुल माल के ज़रिए ज़कात का इज्तिमाई नज़्म कायम करने की कोशिश करते हैं, और हज का इज्तिमा तो आलमगीर होता है, दुनिया भर के मुसलमान वहाँ इकट्ठा होते हैं और एक ही लिबास होता है, एक ही तराना होता है जो सबकी ज़ुबानों पे जारी होता है। तो मुसलमानों को इज्तिमाइयत के साथ रहना चाहिए, इज्तिमाइयत में खैर है, इज्तिमाइयत में बरकत है, उसको हासिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एक और जो पैगाम है वफ़ा सा, वो पैगाम ये है कि आप लोगों की खिदमत कीजिए। अल्लाह के रसूल खादिमे इंसानियत थे। पहली जब वही आई
और आप घबराए हुए आए और आपने अपने रफ़ीक़ हयात हज़रत खदीजा से कहा कि इस तरह से हुआ, मैं तो अपने बारे में खदशा हो गया मुझे कि कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं। आपने कहा कल्ला ला युखज़ी कल्लाहु अबदा। हज़रत खदीजा ने कहा हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तक़रिज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। क्यों? इसलिए कि आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, आप परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर करते हैं। अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि आप लोगों के काम आते हैं, आप इंसानों की खिदमत करते हैं, आप पड़ोसियों का हक़ अदा करते हैं, आप लोगों के लिए खैर का ज़रिया और खैर का बाइस बनते हैं। ये बहुत बड़ी इबादत है। इससे लोगों के दिलों को जीता जाता है और उनके दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया जाता है। एक और पैगाम यह है कि आप अखलाक के लिहाज से, सीरत के लिहाज से, किरदार के लिहाज से मुमताज़ हों, हुस्न अखलाक आपकी पहचान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अकमलुल मोमिनीन ईमाना अहसनुहुम अखलाका। अहले ईमान में ईमान के लिहाज से सबसे मुकम्मल वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। आपने फरमाया क़यामत के दिन हुस्न अखलाक से ज़्यादा किसी अमल में वज़न नहीं होगा। किरदार की अज़मत होती है, अखलाक की अज़मत होती है और कैरेक्टर की अज़मत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही दुश्मन भी देते थे। कुरान में कहा गया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अखलाकी लिहाज से अपने आप को ऊँचा उठाइए, अपने बच्चों को दयानत और सदाकत का पाबंद बनाइए, अखलाक और किरदार के एतबार से उनको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ एक और जो पैगाम है वो पैगाम है सब्र का, वो पैगाम है इस्तिकामत का, वो पैगाम है अल्लाह के राह में जमने का। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये आजमाइश की जगह है, यहाँ मुश्किलात आएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। सबसे सख्त आजमाइश अंबिया की होती है, उसके बाद जो जितना नेक होता है उतनी ही उसकी आजमाइश होती है। इस्तिकामत की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, जमने की ज़रूरत है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर सब्र और इस्तिकामत की सलाहियत नहीं होगी, कुर्बानी का जज्बा नहीं होगा, तो हम इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकते हैं, हम तहरीक इस्लामी का काम नहीं कर सकते हैं। उफ ये ज़्यादा कि जिसे देख के जी डरता है, क्या मुसाफिर थे जो इस राह गुजर से गुजरे। सब्र और अजीमत का पहाड़ थे वो लोग जिन्होंने इन रास्तों को सर किया है। आज भी आप देखिए गज़ा के अंदर हमारे भाई जिस इस्तिकामत का सबूत दे रहे हैं, जिस बहादुरी का सबूत दे रहे हैं, जिस कुर्बानी का सबूत दे रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का नतीजा है, वो ईमान का नतीजा है। बड़ी बड़ी ताकतें आज उनके सामने, उनकी इस्तिकामत के सामने झुक रही हैं। तो अपने बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, नौजवानों के अंदर इस्तिकामत पैदा कीजिए, बच्चों की ऐसी तरबियत कीजिए कि वो कभी बुज़दिल ना हो, हालात से घबराने वाले ना हो, अल्लाह पे भरोसा करने वाले हों और इस्तिकामत के साथ हालात का मुकाबला करने वाले हों। इस्लाम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हों। और इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ, तज़र्रो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि आप अल्लाह से दुआ करते थे। दुआ ये मोमिन का हथियार है और दुआ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है वैज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो उनको मालूम होना चाहिए कि मैं उनसे बिल्कुल करीब हूँ। उजीबु दावतद दाए इज़ा दआन। जब भी कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तो मेरे बंदों को चाहिए कि मेरी दावत पे लब्बैक कहें, मुझ पर यकीन रखें, यही रुश्द और हिदायत का रास्ता। असबाब को अख्तियार कीजिए, जो भी असबाब है सब अख्तियार कीजिए, वसाइल को अख्तियार कीजिए, लेकिन नतीजा अल्लाह के ऊपर। अल्लाह से दुआ कीजिए, दुआ के बगैर कुछ नहीं होता है। मेरी तलब भी उसी के करम का सदका है, मेरी तलब भी उसी के करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। अल्लाह की अगर तौफीक ना हो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, हालात कैसे भी हों, मुश्किलात कैसे भी हों,
कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह की मईयत और अल्लाह की ताईद कब हासिल होती है? जब हम अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे, जब हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर ये खुदा मेरे लिए। हमारा उस पर यकीन है, हमारा उस पर भरोसा है। इसलिए मोमिन ये कभी बुज़दिल नहीं होता है, मोमिन कभी डरता नहीं है। वो जानता है कि फैसले ज़मीन पर नहीं आसमान पर होते हैं। अल्लाह अगर बचाना चाहे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता है। तो अज़्म के साथ, हौसले के साथ हमें जीने की ज़रूरत है, अपने दीन के साथ वाबस्तगी की ज़रूरत है, नई नस्ल की ईमानी और रूहानी तरबियत की ज़रूरत है। हालात के अंदर इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। मैं माहिरुल क़ादरी का जो बड़ा मशहूर सलाम है, उसके चंद अशार पढ़ते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसके पास चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को आबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी। और गज़ा के हालात को सामने रखते हुए ये शेर भी सुन लीजिए, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं सफ़हा सरफरोशी के फसाने में। अल्लाह हमें इस्लाम के लिए जीने और मरने का हौसला दे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब प्राइज़ का सिलसिला शुरू किया जाता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने जो क्विज़ कंपटीशन ये कराया था, इसमें हमने 2 ग्रुप में प्राइज़ इस कंपटीशन को डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर 3rd क्लास से लेकर के और 8th क्लास तक के बच्चे शामिल हुए, और ग्रुप बी में क्लास 9 से लेकर के और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स शामिल हुए। दोनों ही ग्रुप से हमने टॉपर निकाले हैं, टॉप 10, और दोनों ही ग्रुप से हमने 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ रखे हैं, जिनका हमने ऐलान किया था कि हम 1st प्राइज़ 10,000 रुपीज़ प्लस एक शील्ड जो होगी वो आपको इनायत की जाएगी, और 2nd प्राइज़ 5,000 रुपये, और 3rd प्राइज़ वो है 3,000 रुपीज़ दिया जाएगा। इसके अलावा टॉप 10 को हमने कहा था कि इनको भी स्पेशल कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। उनको हमने बुक्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं गिफ्ट की शक्ल में, उनको हम देंगे इंशाअल्लाह। और उसके अलावा आपका हौसला और आपके जज्बात और आपकी इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए भी, जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये तय किया कि हम मज़ीद कुछ प्राइज़ आपको बढ़ाना चाहते हैं, फिर इसलिए हमने ये तय किया और हमारी कमेटी ने ये डिसीज़न लिया कि हर स्कूल से भी हम एक टॉपर निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो आप लोगों को बुलाया गया है, तो इसमें सबसे पहले हम टॉपर्स का ऐलान करेंगे, जो हमने तमाम स्कूलों से अलग अलग, जहाँ से 10+ बच्चे शामिल हुए हैं। 10+ यानी स्कूल ने कोशिश की है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा लें। तो 10+ स्टूडेंट जिस स्कूल से आए हैं वहाँ से हमने टॉपर निकाला है। उससे नीचे के जो स्टूडेंट्स हैं, कहीं 5 या उससे कम, तो उनके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं कि वहाँ पर हम उनको अभी टॉप 10 में शामिल नहीं कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है 2-3 लोगों में मुकाबला नहीं हो पाता है, जब तक तादाद ना हो उस वक्त तक मुकाबले की कोई हैसियत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं सिरसी चलता हूँ, और सिरसी के टॉपर्स का ऐलान करने के लिए से पहले मैं सिरसी के रुफ़का को मुतवज्जा करना चाहूँगा कि वो अपना सिस्टम जो है वो अरेंज करें प्लीज़। आज़म फलाई साहब, जावेद, मोहम्मद जावेद साहब जो सदर यूनिट हैं सिरसी के, वो तशरीफ़ ले आएँ डाइस पर। जावेद साहब, देखिए मैं 5-5 नाम तेज़ी से लूँगा और अपना नाम सुन करके डाइस के
मेरे जो है लेफ़्ट साइड आप लोग आ जाएंगे, ताकि तेज़ी के साथ हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। काफ़ी टाइम सुबह से हो चुका है, 9 बजे से लेकर के तकरीबन 2 बजने वाले हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि तेज़ी से काम को आगे बढ़ाया जाए। सिरसी में जो टॉपर्स हैं उनका नाम ये है सुबहान अली। इससे पहले कि मैं टॉपर्स का नाम लूं, और जाहिर सी बात है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जो रिवायत रहती है, जब किसी का नाम लिया जाता है तो क्लैपिंग की जाती है। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ क्लैपिंग की रिवायत नहीं है। जब किसी टॉपर का नाम लिया जाएगा तो आप अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करेंगे। तो सबसे पहला स्कूल है AH जूनियर हाई स्कूल, जहाँ से सुबहान अली ने टॉप किया है अपने स्कूल को। सुबहान अली आए। सुबहान अली, गुलिस्ता परवीन, जैनब फातिमा, रिफा, मोहम्मद अरबाज, ये 5 लोग रेडी हो जाएं। जावेद कोटवी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और इनको इनाम से नवाजें। मोहम्मद अरबाज, अब्दुल समद, मंतशा, सौजीब आलम, मोहम्मद नावेद, मंतशा, शौकत अली, IM इंटर कॉलेज से। जावेद भाई शुक्रिया, नासिर भाई देंगे। अब्दुल समद, नासिर भाई से गुजारिश है कि वो अब्दुल समद को अपने स्कूल का, इन्होंने टॉप किया है, इनका स्कूल है SBM डिग्री कॉलेज। अल्लाह अकबर। अब्दुल समद के बाद मंतशा, मोहम्मद रूम, महमूदपुर मालिनी से GIC इंटर कॉलेज को टॉप किया है। अल्लाह अकबर। सौजेब आलम, मिलक मिठौली से JLM इंटर कॉलेज से हैं। मोहम्मद नावेद, मोहम्मद शफीक, LKM इंटर कॉलेज। मंतशा शौकत, अलीनगर सिरसी, IM इंटर कॉलेज को टॉप किया है। अल्लाह अकबर। से जो फॉर्म फिल किए गए हैं सरायतरीन यूनिट के अंदर, उन स्कूल्स के अब नाम लिए जाएंगे। उसमें सबसे पहला नाम हमारे पास है आफिया मोहम्मद जाकिर, कोटला सरायतरीन से, मदरसा महादुल फातिमा, इन्होंने अपना मदरसा टॉप किया है। अलीशा अयाज, मोहम्मद अयाज, ZU इंटर कॉलेज। अल-फिशा सरवर, मदरसा ज़ियाउल उलूम। अरमान नूर हसन, इंडियन मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल। बरीरा मुशर्रफ, BD इंटर कॉलेज। फिजा नूर राशिद अली, इलाइट जूनियर हाई स्कूल। अल्लाह अकबर। हंजला नूर हसन, मुस्लिम पब्लिक स्कूल। हुजैफा शहाबुद्दीन, यूनिक सक्सेस पॉइंट। लाइबा नूर, मनोकामना इंटर कॉलेज। महक फातिमा, अजीज पब्लिक स्कूल। मोहम्मद सुहेल, नुसरत मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल। मोहम्मद तलहा, मदरसा इशाअतुल कुरान। निशा ज़ियाउद्दीन, इकरा इस्लामिक, मोहम्मद तलहा, इकरा इस्लामिक एकेडमी। निशा ज़ियाउद्दीन, राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज। नूर हुदा फरत अली, नरौली, RDKK इंटर कॉलेज। रुकैया सलाहुद्दीन, अल-फलाह स्कूल। सना मलिक, इशरत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। शिफा मोहम्मद रफ़ी, मदरसा रज़ाकिया। अल्लाह अकबर कहते रहिए। ताबिंदा रहमान, अतीकुर रहमान, IFTM यूनिवर्सिटी। तकी अरसलान, कायनात इंटरनेशनल स्कूल। जमन आलम, ZM पब्लिक स्कूल। जिया आफरीन, गोल्डन विंग्स एकेडमी।
ये तमाम बच्चे इस तरफ आ जाएं। अब मैं सबसे पहले बुला रहा हूं अपनी यूनिट से अदनान सिद्दीकी साहब को कि वो तशरीफ लाएं। अदनान सिद्दीकी। आफिया मोहम्मद जाकिर स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अदनान सिद्दीकी साहब से गुजारिश है कि वो आफिया सिद्दीकी को अवार्ड और प्राइज से नवाजें। खालिद हमजा साहब तशरीफ ले आएं। अहमद रजा निसार आमना पब्लिक स्कूल को इन्होंने टॉप किया है। अल्लाहु अकबर। खालिद हमजा साहब से गुजारिश है तशरीफ ले आएं। फैज़ान सर से भी गुजारिश है कि डाइस की तशरीफ ही करीब ही तशरीफ रखें। फैज़ान सर। जमशेद बिरादर जमशेद, बिरादर फैसल, बिरादर नावेद, बिरादर फुरकान, बिरादर उवैस, बिरादर नासिर, बिरादर साकिब, अबुल्लैस और बिरादर नाजिर साहब स्टेज के करीब ही तशरीफ रखें। अलीशा अयाज जेडीयू इंटर कॉलेज को टॉप किया है। अलीशा अयाज। अल्लाहु अकबर। अल्फिशा सरवर। अल्फिशा सरवर नवाब खेल सरायतरीन से मदरसा ज़ियाउल उलूम। जावेद फारूकी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। जावेद फारूकी। हाफिज शारिक साहब से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। डॉक्टर नैयर जमाल साहब से भी गुजारिश है कि करीब ही रहें। अरमान बरीरा मुशर्रफ बीडी इंटर कॉलेज। फिजा नूर बिरादर फैसल से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और फिजा नूर को इनाम से नवाजें। फिजा नूर घुंगावली से ताल्लुक़ रखती हैं और इलाइट जूनियर हाई स्कूल की स्टूडेंट हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकाती साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आएं। शफीकुर रहमान बरकाती साहब। हंजला नूर हसन मुस्लिम पब्लिक स्कूल। हुजैफा शहाबुद्दीन यूनिक सक्सेस पॉइंट। अलीशा अयाज। ज़काउल्ला सर से गुजारिश है कि तशरीफ ले आएं। अलीशा अयाज ये जेडीयू इंटर कॉलेज से हैं। इन्होंने जेडीयू इंटर कॉलेज टॉप किया है। अल्लाहु अकबर। हुजैफा शहाबुद्दीन। डॉक्टर नैयर जमाल साहब। लाइबा नूर नासिर हुसैन मनोकामना इंटर कॉलेज। जावेद फारूकी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ ले आएं। महक फातिमा मोहम्मद उमर घुंघावली अजीज़ पब्लिक स्कूल। अजीज़ पब्लिक स्कूल के सर यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आएं। मोहम्मद तलहा इकरा इस्लामिक एकेडमी। तलहा हाजी मोहम्मद ताहिर। निशा ज़ियाउद्दीन नवादा राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज को टॉप किया है। अल्लाहु अकबर।
राहिल अशरफ साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और निशा ज़ियाउद्दीन को अपने इनाम और दुआओं से नवाजें। भाई सईद अख्तर इसराइली साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और हुदा फरत अली नरौली से है ये बच्ची, इसने नरौली से जो बच्चियों ने टॉप मतलब हिस्सा लिया था उनमें टॉप किया है। मैं शान आलम सर से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ ले आएँ। शान आलम सर। सना मलिक मोहम्मद शफीक पीला खदाना इशरत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को टॉप किया है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर रिजवान अहमद साहब तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर रिजवान साहब। शिफा मोहम्मद रफ़ी इनके बाद हैं। मदरसा रज़ाकिया शिफा मोहम्मद रफ़ी। शाहिद खान रुकन जमात इस्लामी हिंद से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। शाहिद खान साहब। ताबिंदा रहमान अतीकुर रहमान साहब। ताबिंदा रहमान IFTM यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में इन्होंने टॉप किया है। हाफिज़ मेहदी हसन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ और ताबिंदा रहमान को इनाम से नवाजें। ताबिंदा रहमान। तकी अरसलान। तकी अरसलान। जमन आलम और ज़िया आफरीन। अब संभल यूनिट में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था, आमना नूर SM जूनियर हाई स्कूल से, मैं सबके नाम ले रहा हूं, आप लोग अल्लाह अकबर भी कहें। अब्दुल रहीम हिंद इंटर कॉलेज को टॉप किया है। मुशर्रफ सर से गुजारिश है कि वो आएँ और आमना नूर को इनाम से नवाजें। आरिफा सऊद परवेज़ गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज फैज़ान सर। अब्दुल रहीम तशरीफ़ लाएँ। इमरान एडवोकेट साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ और अब्दुल रहीम को इनामात से नवाजें। अदीना रानी। क्लास 5 फैद एकेडमी। अल्लाह अकबर। अफशा शमशाद नवाब महमूद अंसारी गर्ल्स इंटर कॉलेज। अलीज़ा मोहम्मद आसिफ TH इंटर कॉलेज। शुक्रिया बिरादर इमरान एडवोकेट साहब का। नाम कहाँ है? कौन? आरिफा कुलसूम। मेंबर वसीम साहब से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़ लाएं। आरिफा कुलसूम, हादिया ज़ैनब और हाना सदफ़ को इनामात से नवाजें। आरिफा कुलसूम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गर्ल्स इंटर कॉलेज संभल।
हादिया जैनब, हाना सदफ, हादिया जैनब, हाना सदफ, इरम परवीन, महक मदरसा रफ़ीकुल इस्लाम, मोहम्मद अरशान, मुंशी सिद्दीक, MP स्कूल, मोहम्मद फैज़, मोहम्मद इल्हान, राफिया राहिल, सानिया रिजवान, शिफा नाज, सूबिया मोहम्मद आरिफ, सूफियान ज़फ़ीर, सुगरा फ़ातिमा और सुमैया अनवार हुसैन और वासिया परवीन और जुनैरा मोहम्मद काजिम, ये सब तशरीफ़ ले आए। हाना सदफ, शारिक जिलानी साहब से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। तहमीना हफीज़, GIO प्रेसिडेंट संबल से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। फ़ातिमा सलवा साहिबा डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। फ़ातिमा सलवा साहिबा। अल्लाहु अकबर। सानिया रिजवान, अल्लाहु अकबर। इरम परवीन, मोहम्मद नदीम, अल्लाहु अकबर। सूबिया मोहम्मद आरिफ, सूबिया मोहम्मद आरिफ भी तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाहु अकबर। लीजिए। शुक्रिया। सुमैया अनवार हुसैन, UPS बॉयज़ गर्ल्स स्कूल। अल्लाहु अकबर। मोहतरमा सलमा फ़ातिमा सलवा साहिबा से गुजारिश है कि इनाम से नवाजें। अल्लाहु अकबर। शकील सर डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। शकील सर। जुनैरा काजिम, अल्लाहु अकबर। ठीक है, शुक्रिया। सुफियान ज़फ़ीर, शकील सर से गुजारिश है कि वो सुफियान शकील को इनाम से नवाजें। अल्लाहु अकबर। कॉलेज टॉपर का सिलसिला यहाँ पर रुक जाता है। अब बारी आती है हमारा जो मेन ऐलान था और इनाम था हमारा टॉप 10 का और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ का। तो मैं उसमें सबसे पहले ग्रुप A से जिसका नाम पुकारूंगा, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे रैंक वाइज। 13 रैंक जिसने इख्तियार की है इस पूरे कंपटीशन में। अब ये जो इनाम ऐलान किए जा रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऐलानात हैं, यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने टॉप किया है उनके नाम हैं आपके सामने। अली सैफुल हक अकबर अली, डूंगर सराय से। अल्लाहु अकबर। आचार्य मुक्तेश्वर HRS इंटर कॉलेज। साबित सदर हल्का दिल्ली, माज साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। साबित सदर हल्का दिल्ली। मोहतरम जनाब हाजी इश्तियाक साहब से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। हाजी इश्तियाक साहब, इनके लिए हमने एक शील्ड और एक किताब का पैकेट और सर्टिफिकेट। ग्रुप बी से कैफ शकील, नसीरपुर सरायतरीन, 11th क्लास, टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट। अल्लाहु अकबर। कैफ शकील।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी इश्तियाक साहब का। ग्रुप ए 11th रैंक हासिल की है सुमैया नाज मोहम्मद गुलजार, अलवैस मॉडर्न एकेडमी। अल्लाहु अकबर। हाफिज मिसबाहुन नबी से गुजारिश है कि वो हाफिज मिसबाहुन नबी साहब से गुजारिश है कि वो सुमैया नाज को इनाम से नवाजें। सुमैया नाज। नूर अफशा मोहम्मद आरिफ, मदरसा जामिअतुल जाहिदात नूर अफशा मोहम्मद आरिफ। अल्लाहु अकबर। ग्रुप बी सिदरा खालिद मोहम्मद अलबख्श सादमा, कशफ रेहान मोहम्मद रैयान मोहम्मद बिलाल मदीहा अफसर हुसैन अलीशा रियाजुद्दीन और शगूफी फातिमा। ये लास्ट इनामात हैं, इसके बाद नमाज इंशाल्लाह अदा की जाएगी। इकरा नफीस, इरम असलम, मंतशा सानिया, मंतशा आलम, सुहेल खान, खदीजा शमशाद, सबा खुर्शीद, जैनब मोहम्मद इरफान, मंतशा मुनव्वर हुसैन। ये भी लेफ्ट साइड आ जाएं। नूर अफशा तशरीफ़ लाएं, इन्होंने बी ग्रुप में 11th रैंक हासिल की है। डॉक्टर शहजाद साहब से गुजारिश है कि वो नूर अफशा को इनाम से नवाजें। अल्लाहु अकबर। सुमैया नाज, सुमैया नाज, सुमैया नाज मोहम्मद गुलजार। ग्रुप ए तो मालूम ही है, क्लियर है। अब्दुल कादिर मोहम्मद महबूब, 10वीं रैंक हासिल की है इन्होंने। अब्दुल कादिर। कशफ रेहान, इन्होंने 4th रैंक हासिल की है। कशफ रेहान। अल्लाह अकबर। ग्रुप ए मोहम्मद रैयान। इमरान सर से गुजारिश है कि वो भी डाइस पर तशरीफ ले आएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद साहब का। मंतशा आलम, मंतशा आलम, जनाब मौलाना मोहम्मद मियाँ कासमी साहब से गुजारिश है कि मंतशा आलम को इनाम से नवाजें। मोहम्मद रैयान अब्दुल कदीर, फैज़ गर्ल्स इंटर कॉलेज से 5वीं ग्रेड हासिल की इन्होंने। 5th रैंक है इनकी। एक और मौलाना, एक और इमरान सर से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। जैनब मोहम्मद इरफान। आबिद साहब से, डॉक्टर आबिद साहब से गुजारिश करूंगा कि जैनब को इनाम से नवाजें। 9th रैंक इन्होंने हासिल की। सानिया मोहम्मद आलम, सानिया शाह आलम, 4th ग्रेड हासिल की है इन्होंने। 4th ग्रेड। अल्लाह अकबर। सानिया MGM कॉलेज से। आबिद साहब, डॉक्टर आबिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मंतशा मुनव्वर, इमरान सर से गुजारिश है कि वो इनाम से नवाजें। इसके बाद हैं सबा खुर्शीद, ग्रुप बी सबा खुर्शीद। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान फलाई साहब से गुजारिश है कि वो सबा खुर्शीद को इनाम से नवाजें। 8वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। सबा खुर्शीद MGM PG कॉलेज। इसके बाद खदीजा शमशाद, खदीजा शमशाद, एक और मदरसा सिराजुल उलूम।
7th रैंक, सुहेल खान, इन्होंने एंजल पब्लिक स्कूल से 6th ग्रेड हासिल किए। सरायतरीन से मोहम्मद बिलाल। डॉक्टर शहजाद साहब से एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शहजाद को इनाम से नवाजें, मोहम्मद बिलाल को इनाम से नवाजें डॉक्टर शहजाद साहब। मदीहा अफसर हुसैन मदीहा, अलीशा रियाजुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौलाना से एक बार और गुजारिश करूंगा कि अलीशा रियाजुद्दीन को भी इनाम से नवाजें। अलीशा रियाजुद्दीन, मदरसा नाशिरुल उलूम से। शगूफी मोहम्मद ज़ुबैर, शगूफी मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल कादिर मोहम्मद महबूब, अलवैस मॉडर्न एकेडमी। डॉक्टर आबिद हुसैन हैजी साहब से गुजारिश है कि वो इनको इनाम से नवाजें, 10वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। ये टॉप 10 का सिलसिला तकरीबन तमाम होता है। अब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज बचे हैं। मैम जेडयू इंटर कॉलेज से, रफतुल्ला सर एलाइट चिल्ड्रन स्कूल से, आबिद हुसैन सर MGM मौजूद हैं, कदीर सर अजीज़ पब्लिक स्कूल से, जमाल सर नुसरत पब्लिक स्कूल से, जैद इब्राहिम सर मुस्लिम पब्लिक स्कूल से, राशिद सर गोल्डन विंग से, और शबीना मैम अल-फलाह से, शाबेज सर अलवैस स्कूल से। मौलाना अब्दुल मुईज साहब तशरीफ नहीं रखते हैं, जा चुके हैं। और आज़म सर आमना पब्लिक स्कूल से, और कारी तैयब साहब मदरसा रज़ाकिया से, और शैला मैम इकरा स्कूल से, और नूर सर टाइम कोचिंग से। ये सब के सब लोग डाइस पर तशरीफ ले आए जिनके नाम मैंने लिए हैं। नवाब महमूद अंसार गर्ल्स इंटर कॉलेज, अंसार डिवाइन लाइट स्कूल, मदरसा रफ़ीकुल उलूम, ज़ुबैर सर, माहिर सर, कार सर हिंद इंटर कॉलेज। इन स्कूल से जितने असातिज़ा इकराम और मौल्लिमात, एक एक सर और एक मौल्लिम यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। ज़काउल्ला सर SNM पब्लिक स्कूल से, ज़काउल्ला सर, आज़म कैफ़े से भी फॉर्म फिल हुए थे हमारे, 14 फॉर्म फिल हुए थे आज़म कैफ़े सरायतरीन, वो भी तशरीफ़ ले आए। नाज़िम ज़िला संबल जनाब इफ्तिखार अली साहब तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुशीर खां तरीन साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ ले आएँ, और बिरादर इफ्तिखार अली नाज़िम ज़िला संबल उनको मोमेंटो पेश करें। जनाब मौलाना मोहम्मद मियाँ कासमी साहब भी तशरीफ़ ले आएँ, और नेशनल सेक्रेटरी SI ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि वो मौलाना को मोमेंटो पेश करें। हैं मौजूद है, ये तो नाम लिया था मैंने उनका। डॉक्टर शहजाद साहब तशरीफ़ ले आए।
नेशनल सेक्रेटरी एसआई ऑफ इंडिया उनको मोमेंटो पेश करेंगे। जकाउल्ला सर, जकाउल्ला सर को मिल गया, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल सेक्रेटरी एसआई ऑफ इंडिया। अब देखिए हमारे पास अभी 3 प्राइज बाकी हैं, लास्ट मरहला है बिल्कुल। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि सदर हल्का एसआईओ यूपी वेस्ट और नेशनल सेक्रेटरी एसआईओ ऑफ इंडिया मौलाना ताहिर मदनी साहब को मोमेंटो पेश करेंगे। ये कोई सभी सदर यूनिट संबल और सदर यूनिट सरायतरीन, सदर यूनिट संबल और सदर यूनिट सरायतरीन दोनों से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाएं और नेशनल सेक्रेटरी एसआई ऑफ इंडिया को मोमेंटो पेश करें। डीओ फुरकान साहिल साहब भी तशरीफ ले आए। डीओ फुरकान साहिल, जावेद अहमद सिरसी, सदर यूनिट सिरसी जावेद अहमद नेशनल सेक्रेटरी एसआई ऑफ इंडिया को मोमेंटो पेश करें। मोहतरमा मरियम फिरदौस साहिबा तशरीफ ले आएं। मौलाना ताहिर मदनी साहब से गुजारिश है कि वो मरियम फिरदौस साहिबा को मोमेंटो पेश करें। ग्रुप बी से सेकंड प्राइज जिसने हासिल किया है उसका नाम है इरम असलम, मदरसा नाशिरुल उलूम से। इरम असलम तशरीफ ले आए। किससे देना? किससे ले लो? किससे? यस 5000। नेशनल सेक्रेटरी एसआईओ ऑफ इंडिया से गुजारिश है कि वो सेकंड प्राइज इरम असलम को इनायत करें। मरियम मरियम फिरदौस साहिबा तशरीफ ले आएं और सेकंड प्राइज इरम असलम को इनायत करें। 5000 रुपीज़ कैश। अब देखिए आपके सामने ए ग्रुप का फर्स्ट प्राइज़ का ऐलान होगा। जो इस पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कैंपेन का विनर है उसका नाम है
सिद्रा खालिद, मिलक मिठौली सिरसी, सेंट मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल। मैं जनाब मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी, डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी, डॉक्टर शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बच्ची को इनाम से नवाजें। 10,000 रुपीज़। अपने स्कूल से एक ही बच्ची ने फॉर्म भरा, एक ही बच्ची अपने स्कूल से फॉर्म भरने वाली, और इस इनाम को और संबल को, इस सीरत को, इसको टॉप करने वाली बच्ची का नाम सिद्रा खालिद। ये ग्रुप ए से टॉपर थी ये। अल्लाह अकबर। अब ये सबसे लास्ट प्राइज है, यानी बी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। सोचिए ज़रा ये प्राइज कहाँ जा सकता है। अब ज़्यादा देर नहीं लेनी चाहिए। इनका नाम है इकरा नफीस मोहम्मद नफीस, डूंगर सराय संभल, मदरसा सिराजुल उलूम हिलाली सराय। मैं मौलाना ताहिर मदनी साहब, मौलाना मोहम्मद मियाँ कासमी साहब, मौलाना अब्दुल मोईस साहब और मुशीन खां तरीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की सीरत क्विज़ विनर 10,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ एंड शील्ड और सर्टिफिकेट से नवाजें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तमाम डिग्निटरीज़ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त और कीमती वक्त आप तमाम लोगों ने यहाँ पर दिया। हम तमामी हाज़रीन का इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप तमाम ने इतना कीमती वक्त अपने यहाँ पर इनायत फरमाया, और आइंदा उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ इसमें हिस्सा लिया था, आइंदा फिर मुस्तकबिल में जब हम आपके कॉलेज और स्कूल में पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा तादाद में आप इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। और देखिए, सर्टिफिकेट्स अगर आप लेना चाहें तो यहाँ काउंटर लगे हुए हैं। गर्ल्स का काउंटर गर्ल्स के खेमे में है और बॉयज़ का काउंटर बॉयज़ के खेमे में है। जो लोग बचे हैं बाकी उन तमाम के सर्टिफिकेट रेडी हैं, वो अपने अपने खेमे काउंटर पर जा कर के वहाँ से अपने सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट लेकर ही जाएं। हज़रत मौलाना ताहिर मदनी साहब का एक खिताब मस्जिद हिलाली सराय में मगरिब के बाद रहेगा। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप मौलाना का कीमती खिताब सुनने के लिए मस्जिद हिलाली सराय सिराजुल उलूम मदरसे में तशरीफ़ ले जाएं।